मौसम बड़ा अच्छा है, धूप खिली खिली निकली हुई है। और ये आ गया हमारा अब्दुल कलाम चौक, जो कि हम बाईपास पे आ गए, रुड़की देहरादून बाईपास पे सहारनपुर गंगा कनाल का ब्रिज। अभी एक बाइक गई वो रॉन्ग, और हम पहुंचने वाले हैं मेन हाईवे के ऊपर, बाईपास पार कर लेंगे अभी। और ये शुरू हो गई है हमारी एलिवेटेड रोड, इतनी बढ़िया टनल बनी है देखो। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल जर्नी ऑफ थ्रिल ऑन व्हील्स। तो आज मौसम बड़ा अच्छा है, धूप खिली खिली निकली हुई है और गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो आज हमारा प्रोग्राम है देहरादून, और फिर वहाँ से हम जाना चाह रहे हैं बद्राज टेम्पल। देहरादून जाके पता चलेगा कि बद्राज टेम्पल हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेट अस सी। घर से हम निकल पड़े हैं और अब कंटिन्यूसली हम देहरादून तक ही जाएंगे। और जो हम रास्ता फॉलो करने वाले हैं, जो आपका हमारा जो नया जो रूट खुल गया है देहरादून का, दिल्ली देहरादून वाला, तो उस रास्ते को हम फॉलो करेंगे सहारनपुर देहरादून वाली रोड पे मुड़ने के बाद में। और देखते हैं वो रास्ता कैसा बन चुका है, क्या उसमें फैसिलिटीज़ है और कहीं इसमें कोई अब तो प्रॉब्लम तो नहीं है या पूरा खोल दिया या क्या कर रखा है उसमें। आज ये सब आपको इस बारे में पता चलता चला जाएगा। तो आगे हम लोग हाईवे के ऊपर, और चलिए जी, जय भोलेनाथ, देना सबका साथ। गाड़ी आ गई हाईवे के ऊपर और कावड़ फिर से चल पड़ी है, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है। तो कावड़ी रास्ते मिलते रहेंगे, लेकिन इस रास्ते में शायद कावड़े कब मिलेंगे। ज़्यादातर कावड़िए मेरठ की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, गुड़गांव की तरफ जाते हैं। ट्रैफिक काफ़ी है रोड के ऊपर सुबह सुबह भी। तो चलिए फिर आगे रास्ते में मिलते हैं, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी टाइम। स्क्रीन पर आगे बार बार सामान करो, बार बार होता है क्योंकि एप्लीकेशन भाग जाती है। और ये आ गया हमारा अब्दुल कलाम चौक, जो कि हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पे है। तिरंगा लहरा रहा है, आप देख सकते हैं। और तिरंगे के नीचे समस्त नेताओं की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो आज के राजनीतिज्ञ हैं। कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है। इस तरह के लोगों की तस्वीरें आजकल झंडे के नीचे मिलती हैं। तब हम बाईपास पे आ गए, रुड़की देहरादून बाईपास पे। सहारनपुर 44 किलोमीटर, देहरादून 75 किलोमीटर और यमुनानगर है यहाँ से 101 किलोमीटर। गंगा कनाल का ब्रिज, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है गंगा कनाल का, लेकिन अभी हम चल रहे हैं तो ऊपर के काल में नहीं दिखा सकता हूँ, कभी किसी और दिन दिखाएंगे। चलो कोई बात नहीं। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज है जो एक नई अभी रेलवे लाइन बनी है रुड़की से सीधा डायरेक्ट देवबंद के लिए। तो वो वाला ब्रिज है, उस रेलवे लाइन का है, और रेलवे लाइन ये चालू भी हो गई है। इससे मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन और सब के सब जा रहे हैं यहाँ से। रुड़की से अब देवबंद का रास्ता भी काफ़ी घट गया है, सहारनपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ ट्रेन को। तो ये वाली ट्रेन का रूट है ये वाला, जी आपने देखा। अभी एक बाइक गई वो रॉन्ग साइड सारे थी, कावड़ी लग रहे थे, मेरे को झरना लगा रखा था ऊपर, इन्हें को हेर नहीं सकता है, ठोक नहीं सकता है। ये धर्म रक्षक है, अनफॉलो द रूट। तो फ्रेंड्स, अभी हम बाईपास पे ही हैं, और लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और शायद अब कल से शायद मेरी ट्रिप लगेगी राजस्थान की। यहाँ से सीधा दिल्ली, जैन अलवर, अलवर में एक्सप्लोर करेंगे, फिर भानगढ़, अजमगढ़, प्रतापगढ़, और फिर वहाँ से आगे जयपुर की तरफ जाएंगे, जयपुर एक्सप्लोर करेंगे। और फिर वहाँ से वापस आते वक्त बहुत पतली भी एक जगह पड़ती है भीमराना, वहाँ पे भी शायद मैं जाऊँगा, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करके आएंगे एंड देन बैक टू होम। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल से फिर राजस्थान ट्रिप मेरी शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल छोटा रूट रहेगा, फिर जब आगे भी इस ईयर के लास्ट में
तब पूरा राजस्थान का कंप्लीट टूर लगाएंगे, पूरा कंप्लीट, पूरा चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, उदयपुर, आपका जोधपुर, माउंट आबू और क्या बोलते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब लगाएंगे पूरा चक्कर। अभी तो क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च में तो वैसे ही राजस्थान में काफ़ी गर्मी हो जाती है तो मुश्किल निकल पाएंगे, तो फिर लगाएंगे कहीं पहाड़ों की तरफ गर्मियों में। और हम पहुंचने वाले हैं मेन हाईवे के ऊपर, बाईपास पार कर लेंगे अभी, जो कि देहरादून को जाएगा सीधा। लेकिन ये ऊपर से निकल रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या चक्कर है, ये रूट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कुछ इस पर लिखा भी नहीं हुआ है तो समझ में भी नहीं आ रहा है। एनीवे चलते आपको दिख तो गया होगा, सामने बोर्ड लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं अभी जो रूट अभी ना असल में, क्योंकि ये पूरा काम हुआ नहीं है, यहाँ पे बाईपास या हाईवे में आके मिलता है और ये मतलब तो ठीक कर ही रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं, क्या कारण है ऐसा कुछ। जी ये साहब पहला टोल आ गया है, शायद यहाँ पे 50-60 रुपये करते होंगे मेरे ख्याल से तो। और अब हम पहुंचने वाले हैं जो आपका देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, उस पर पहुँच गए हैं, वो आपको दिख रहा होगा ऊपर से। और हम लोग यहाँ से जो है राइट टर्न कर लेंगे और फिर राइट टर्न करके आगे जाके इस एक्सप्रेस वे को ज्वाइन कर लेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि रुड़की के लिए यहाँ से इसमें लिंक दिया गया है, अगर हम यहाँ से इसमें चढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट दिल्ली इसी रूट से जा सकते हैं, हाईवे से जो है। और आप देख सकते हैं हाईवे पे आ गए हम लोग। थोड़ी सी ये है कि ये ना हाईवे जो है सीमेंटेड रोड है ये, और सीमेंटेड रोड में और जो अपनी काली वाली बजरी वाली रोड होती है उसमें फ़र्क है कि वो प्रेस से बनती है, तो उसमें जो है बिल्कुल भी गाड़ी में नाम को भी ढल के लगते नहीं है। और ये जो सीमेंटेड रोड है इसमें गाड़ी हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। एनीवे हाईवे अच्छा बन गया है, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में। इट डजंट मीन कि आप 100 से ऊपर चला हुआ 2.5 घंटे में आपको पहुंचना है। सेफ्टी फर्स्ट, हैप्पी टाइम, दोबारा मिलते हैं फिर। फिर से ऑन हो गया, देखिए ये पकड़ जाती है एप्लीकेशन ये। ऑन होगी। देखिए कुछ नज़ारा हाईवे का, शेरपुर आ गया है। अब यहाँ से जो आगे जो ब्रिज आने वाला है शेरपुर से आगे, वो कंटिन्यूसली फिर वो पूरा आपका एलिवेटेड रूट है और वो पूरा टनल तक जाएगा। टनल से आगे फिर आपका वही जो पुराना रोड है उसको जाके मिल जाता है वो।
तो शेरपुर से आप याद रखें कि शेरपुर से आगे तो बिल्कुल कंटिन्यूसली आपका एलिवेटेड रोड है, दोनों तरफ उसमें शीट्स लगी हुई है और वो पूरा रास्ता आपका जंगल के बीच में से जाता है, लेकिन आपको कुछ दिख नहीं पाएगा जंगल का। कारण क्या है कि दोनों तरफ शीट लगा रखी है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं बिहारीगढ़ के लिए आगे जा कर के लेफ्ट साइड। और ये शुरू हो गई है हमारी एलिवेटेड रोड और ये अब लगभग जो एलिवेटेड रहेगी कंटिन्यूसली टनल तक। रोड बहुत अच्छी बन गई है, रास्ता पूरा खुल गया है, अभी कोई बीच का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। आप बेहिचक बेखटक होके आ सकते हैं। लेकिन दिल्ली से नहीं मुझे पता कि रास्ता कहीं बीच में बंद है या नहीं है, उसका मुझे नहीं मालूम क्योंकि उस रूट को मैंने अब तक फॉलो नहीं किया है। लेकिन ये रूट आपका शेरपुर से बिल्कुल खुल चुका है। इवन मुझे सहारनपुर का भी नहीं पता है कि सहारनपुर से इधर को पूरा रूट खुला हुआ नहीं खुला हुआ है ये। लेकिन दिस इज श्योर कि शेरपुर से लेके अब पूरा आगे तक पूरा एलिवेटेड रोड है अलग से ये, और ये पूरा रोड खुला हुआ है, कहीं बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। मानसिंह बिहारीगढ़ पीछे रह गया है और दिस इज टांडा मानसिंह। देखिए यहाँ पे फिर ये मतलब जगह जगह पूरी ना एलिवेटेड रोड आ रहा है बार बार ये, तो इसीलिए बनाया गया है कि कंटिन्यूस आपका जर्नी बनी रहे, बिल्कुल और आरामदायक जर्नी बनी रहे, बीच में कोई दिक्कत ना है किसी तरह की भी। लेकिन रोड अच्छी बन गई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट हर चीज़ कोई ना कोई कीमत देनी पड़ती है और इस आराम के लिए एक बहुत बड़ी कीमत दी गई है। अब आप एक बात सोचिए कि वो कीमत क्या दी गई है इस रोड को बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं वो कीमत थी लाखों ट्रीज, हरे भरे पेड़, पुराने पेड़ जिनको कि काट दिया गया है इस फैसिलिटी को क्रिएट करने के लिए। एनीवे होता रहेगा, कभी इसको कोई रोक नहीं पाएगा। मजे की बात यह है कि जिस बॉडी के लिए हम लोग फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, इतनी सारी क्रिएट हो रही है फैसिलिटीज़, वो बॉडी किसी काम की नहीं रह रही। ना उस बॉडी में नींद है, ना उस बॉडी में ना वो हेल्दी है। किसी बॉडी में डायबिटीज, किसी में ब्लड शुगर, किसी में ब्लड प्रेशर, किसी में कुछ और किसी में कुछ, किसी में कोलेस्ट्रॉल, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी की किडनियाँ खराब हो रही हैं। तो ऐसी बॉडीज़ के लिए ये फैसिलिटी क्रिएट किए जा रहे हैं। और लेकिन बॉडी के लिए शायद कोई कुछ नहीं कर रहा है, फैसिलिटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आगे एक टोल आता है, लेकिन अभी ये टोल शुरू नहीं हुआ है, बाद में इसको टोल को शुरू करेंगे। इसके अभी तक डेट भी कोई नहीं आई है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे चल करके दोबारा से। हैप्पी टाइम। रूट आपको ले जाएगा पौंटा साहिब, देहरादून, और देहरादून से आकर ऋषिकेश का भी इसमें इन्होंने बोर्ड लगा दिया है यहाँ पे। और ये जगह है गणेशपुर। चलिए साहब, रोड अच्छी बन गई है, बहुत मज़ा आ गया आगे में। यहाँ से जो है गणेशपुर का फ्लाईओवर साहिब पार करते ही हमारे को भी शिवालिक्स दिखने शुरू हो गए हैं। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि हम खाली अब शिवालिक्स को देख सकते हैं, शिवालिक्स के बीच में से जान सकते हैं देहरादून के लिए। पहले बड़े मज़े आते थे, कहीं ढाबा आ रहा है, कहीं चाय की दुकान आ रही है रोड के ऊपर, कहीं खाई आ रही है, बीच में नदी दिख रही है, ब्रिजेस पार कर रहे हैं पुराने वाले, और कई वन गुजरों की हट्स आती थी जंगल में। बड़ा अच्छा लगता था चलते हुए। हाँ, ये है कि थोड़ा टाइम तो लगता था उसमें, अब टाइम तो लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, लेकिन टाइम तो कम हो गया है। अभी देख सकते हैं आप, पहाड़ आगे दिखने शुरू हो गए हैं हमारे को, और थोड़ी देर में ही हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे। स्पीड लिमिट फॉर द कार्स 100 km/h, फॉर द ट्रक इट इज 80 km/h। यहाँ पे लिखा हुआ है नो हॉर्न। अब यहाँ से जो देखिए आप, यहाँ से वाइल्ड लाइफ एरिया शुरू हो गया है, दैट मीन्स नो हॉकिंग जोन। यहाँ पे कहा गया है कि आप कोई हॉर्न नहीं मारेंगे, क्योंकि नीचे से जानवर यहाँ से वहाँ पास होते रहते हैं और उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये पूरा नो हॉकिंग जोन है, और अब ये पूरा का पूरा जो है वाइल्ड लाइफ एरिया यहाँ से शुरू हो गया है। यानी कि हमारे रोड के नीचे पूरा बिल्कुल जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, और उनको देखते हुए ही ये ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया गया है, जिससे कि रोड बन जाए लेकिन जंगल में कोई डिस्टरबेंस किसी को ना हो। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। हम पहुंच गए हैं बिल्कुल हिल्स के नीचे एकदम। अब सामने बिल्कुल शिवालिक पास आ गए हैं, और अब ये रोड जो है
एंटर कर जाएगी हिली एरिया में, लेकिन इस पर कोई चढ़ाई नहीं आएगी बिल्कुल भी, नाम को भी, क्योंकि ये जो रोड है कहीं पे पहाड़ को काट के या फिर जो आपका रिवर बेड एरिया है उसके ऊपर से ज़्यादातर जा रही है पूरी रोड ये। तो इसमें कहीं ज़्यादा चढ़ाई बिल्कुल भी रोड पे आती नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसी है पूरी आखिर तक रोड। टनल पे जाके थोड़ा बहुत चढ़ाई आती है। तो लीजिए आप अब इन नज़ारों के थोड़ा लुत्फ़ उठाइए। कोशिश करूँगा कि अब वीडियो कंटिन्यू बनता रहे। स्पीड लिमिट यहाँ पे 100 की रखी गई है, बट इट डजंट मीन, मैं दोबारा कहता हूँ कि आप 100 पे ही चलो, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है और रोड इतना कोई ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और कंडीशन देख करके आपकी स्पीड रखिए आप गाड़ी की। डजंट मीन कि आप 100 पे ही चलो। ज़्यादातर गाड़ियाँ फास्ट ही चल रही वैसे तो यहाँ पे, बट फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप खुद सोच के चलेंगे आपको कितनी अपनी स्पीड रखनी है। इफ यू आर विद योर फैमिली और इवन इफ योर फैमिली इज वेटिंग एट होम फॉर यू। बाइक्स के लिए स्पीड यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है। और एक और ये ब्रिज आ गया है यहाँ पे, जगह जगह यहाँ बोर्ड लगाए गए हैं वाइल्ड लाइफ एरिया के। आप बताइए, अगर आप 100 की स्पीड रखते हैं, एक तरफ ट्रक है एक तरफ बस है, आप 100 की स्पीड कैसे रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जगह जगह लिखा होता है कि भाई हैवी व्हीकल्स कीप लेफ्ट, लेकिन शायद हमारे जो हैवी ड्राइवर्स हैं उनको हैवी व्हीकल भी व्हीकल लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो साइकिल चला रहे हैं, तो वो लोग बीच वाली लेन्स में चल जाते हैं और लेफ़्ट भी चलते नहीं है वो लोग। अगर अकॉर्डिंग टू द रूल्स हैवी व्हीकल्स की लेफ़्ट भी रखें अपने आप को, तो भी शायद स्पीड आप मेंटेन कर पाओगे। जगह जगह यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि डू नॉट फीड वाइल्ड एनिमल, जैसे मंकी देख रहे हो क्या आप रोड पे ना। अब देखो इनको लोग फीड कर रहे हैं, चने वगैरह पड़े हुए हैं, उसका नतीजा ये होता है कि हाई स्पीड व्हीकल्स यहाँ से चलते हैं और ये कई बार उनके नीचे आ जाते हैं और बेचारे मर जाते हैं। ये इनको फीड करने का कोई वो भी नहीं है, क्योंकि ये जंगल है, जंगल में इनके लिए काफ़ी मात्रा में इनके लिए खाना वगैरह भोजन वगैरह है जिसको ये लोग खा सकते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट फीड वाइल्ड एनिमल्स। तो इन्होंने रोड पहाड़ काटे हैं तो पत्थर तो भी देखो नीचे गिरेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये हमारे लेफ़्ट साइड जा रही है पाउंटा साहिब के लिए, और अब मेरे ख्याल से जो है हाँ टनल आने वाली है अभी, ऑलमोस्ट देयर। और वहीं से एक रोड इन्होंने दी है डाट काली मंदिर पे जाने के लिए। जो श्रद्धालु डाट काली मंदिर जाना चाहते हैं तो वो उस तरफ जा सकते हैं, आने के लिए भी है जाने के लिए भी है। दोबारा से आप इस हाईवे में मर्ज कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है हाईवे वालों ने, क्योंकि लोगों की आस्था हमारे यहाँ पे है। तो डाट काली मंदिर के लिए उन्होंने छोटा रास्ता दिया गया है। ये लीजिए जी, आपका उत्तराखंड में स्वागत है। टनल सामने आ गई है और टनल पार करते ही व्हील बी इन उत्तराखंड। अभी हम यूपी में ही चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो लीजिए साहब, टनल आ गई है। आप टनल का भी नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। ये लीजिए जी, इतनी बढ़िया टनल बनी है, देखो आप। मेरे ख्याल से मुश्किल से शायद 300 मीटर लंबी टनल होगी ये। और लीजिए टनल पार हो गया, हम लोग एंटर कर गए हैं उत्तराखंड। अब आगे शायद मुझे ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो कंटिन्यू करने की, लेकिन हाँ ये है कि ये भी बड़ा अच्छा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, क्योंकि ये पहले रोड से नीचे जाती थी वो। तो दोनों तरफ काफ़ी डेंस फॉरेस्ट था, जो अभी भी है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो क्लीमेंट टाउन में लेफ्ट साइड में है
सॉरी राइट साइड में क्लीमेंट टाउन है। अब हम देहरादून में एक जगह जाएंगे, अपना काम करेंगे और फिर बनाते हैं अपना प्रोग्राम। बद्रनाथ टेम्पल पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा मैं सुनी है, अब तक मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे। फिर आज गए तो देख लेंगे कि कितनी चढ़ाई आती है बद्रनाथ टेम्पल पे। काफ़ी डिफिकल्ट प्लान बताया पूरा रोड का जो है। ऊपर एक देखो कोहरा लटक रहा है, लग जाए ऊपर। हाँ वो बांधा हुआ है कोहरा, किस लिए बांधा हुआ है, किसी कंपनी का हो सकता है। अब यहाँ पे ट्रैफिक पूरा है देहरादून में। चलिए फिर मिलते हैं।